नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात गिरामी और ख़वातीन इस्लाम, तज़किरे अशर मुबश्शरा की तीसरी कड़ी लेकर आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कल के मुहाज़रे में हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत के हवाले से उनकी मनक़बतें, उनकी फ़जीलतें और आपकी खुसूसियात के हवाले से बहुत सारी बातें किताब व सुन्नत की रोशनी में आपके सामने रखी थी। और बुनियादी तौर पर ये बात बताई गई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जो हिस्सा अबू बकर को मिला, उस कदर मोहब्बत तबक़े सहाबा में किसी को मिल न सकी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क़ुर्बत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल हुई, ऐसी क़ुर्बत किसी और सहाबी को हासिल ना हुई। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एज़ाज़ अता करते हुए एक मरतबे फ़रमाया था, मस्जिद नबवी के अतराफ़ बहुत सारे सहाबा के मकानात थे, घर थे, और सब के दरवाज़े मस्जिद नबवी की सिमत खुलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबे फ़रमाया कि मस्जिद के अतराफ़ जितने दरवाज़े हैं सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाएं, खुला रहेगा तो सिर्फ़ एक दरवाज़ा खुला रहेगा और वो अबू बकर सिद्दीक़ के घर का दरवाज़ा खुला रहेगा। एक तरह से एज़ाज़ था अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से एक तरह की इज़्ज़त अफ़ज़ाई थी कि आपने फरमाया कि मस्जिद नबवी के अतराफ़ जितने घर हैं सब के दरवाज़े जो मस्जिद की सिमत खुलने वाले हैं बंद कर दिए जाए, खुला रहेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ का दरवाज़ा खुला रहेगा। हज़रत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर की ये क़ुर्बत और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का ये रिश्ता और ये निस्बत ख़ास, इसका नतीजा था कि जब इससे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इख्तिताम को पहुँच रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र आखिरत करीब आने लगा था और आसमान से आने वाली वही ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि अब दुनिया में आपका क़ियाम बहुत मुख्तसर है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबों में, अपने बयानात में, अपने दर्स में, अपनी हदीसों में अपनी वफ़ात के इशारे देने लगे थे कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। ये जो इशारे आप अपनी वफ़ात के देने लगे, तबक़े सहाबा में सबसे पहले इन इशारों को समझने वाली शख्सियत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत थी। बुखारी की हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं कि एक मरतबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पे चढ़े और ख़ुतबा दे रहे थे और दौरान खुतबा आपने फरमाया कि अल्लाह का एक बंदा है जिसे अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, चाहो तो दुनिया में और रहो, दुनिया के मज़े उड़ाओ, दुनिया की रौनकें मैं तुम्हें दूंगा,
या फिर चाहो तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा, अपनी नेमतों से नवाजूँगा। तो उस बंदे ने अल्लाह के पास जाने को तरजीह दी और दुनिया की रौनकों पर अल्लाह के नेमतों को तरजीह दी। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में इरशाद फरमाई। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु इस जुमले को सुनकर ज़ारो क़िदार रोने लगे। मस्जिद नबवी में काफ़ी सहाबा मौजूद थे, सारे सहाबा खामोश हैं, लेकिन एक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु रो रहे हैं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले से आपकी जो मुराद थी उसको वो समझ गए कि इस जुमले से मुराद, बंदे से मुराद खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और गोया दुनिया से आपके जाने का वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह ताला ने आप ही को इख्तियार दिया था कि दुनिया में रहना चाहते हो या मेरे पास आना चाहते हो, तो गोया अल्लाह के नबी ने तरजीह दी कि परवरदिगारा मुझे अपने पास बुला ले। इस इशारे और इस मजमून को अगर कोई समझा, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु समझे और ज़ारो क़ितार रोने लगे और कहने लगे, फ़िदा का अबी व उम्मी, अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हों। लेकिन सुभान अल्लाह, एक बात जो देखने की है कि यही अबू बकर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के इशारे आपकी ज़बानी सुन के तड़प उठते थे, रो देते थे, आंसू बहा देते थे। तारीख़ हमें बताती है, सीरत की किताबें हमें बताती हैं कि जब अमलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, जब अमलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और आप दुनिया से चल बसे, दुनिया से रुखसत हो गए, तो अल्लाह अकबर, तारीख़ बताती है कि उस वक्त उम्मत मोहम्मद को संभाला अबू बकर सिद्दीक़ ने। उस वक्त उम्मत मोहम्मद को संभाला अबू बकर सिद्दीक़ ने, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात इतना बड़ा हादिसा, इतना बड़ा वाक़िया, सहाबा के लिए इतना बड़ा रंज, सहाबा के लिए इतना बड़ा गम और सहाबा के लिए वो इतना बड़ा टेंशन थी। हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी, सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया। मेरे वालिद की वफ़ात पर मुझ पर ऐसी मुसीबतें टूट पड़ी कि अगर दिन के उजालों पर ये मुसीबतें टूट पड़ती तो दिन के उजाले अंधेरों में तब्दील हो जाते। हज़रत अनस फरमाते हैं कि प्यारे नबी जब मदीना आए थे, मदीने की गली गली रोशन हो गई, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाए तो मदीना सारा का सारा हमारी नज़रों में तारीक हो गया। हद तो यह है भाइयों, प्यारे नबी की वफ़ात का रंज और गम इतना बड़ा हुआ था कि हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अपने आसाब पर काबू खो बैठे, उन्हें अपने आसाब पे काबू ना रहा। गैर तो गैर तबक़े सहाबा का सबसे बहादुर इंसान जिन्हें उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कहा जाता है, वो भी अपने आसाब पे काबू खो बैठे, जज्बात में आ गए, तलवार नियाम से बाहर निकाल ली और कहने लगे कि जो कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर चुके हैं तो उसकी गर्दन इस तलवार से मैं उड़ा दूंगा। अल्लाह अकबर। सारा मदीना रो रहा है, सारा मदीना रो रहा है। और ऐसे मौके पे आप देखेंगे कि उम्मत मोहम्मदिया को संभाला तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने संभाला। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, याद करो, आज सारा मदीना रो रहा है और सिर्फ एक अबू बकर हैं जो सारे मदीने को संभाल रहे हैं। एक मौका वो था जब अभी मैंने हदीस आपको सुनाई, वफ़ात से चंद महीने पहले जब आपने खुतबे में इशारा दिया, अबू बकर रो रहे थे। वफ़ात का सिर्फ इशारा समझकर अबू बकर रो रहे थे और सारा मदीना खामोश था। और आज जब वफ़ात हो गई, सारा मदीना रो रहा है और एक अबू बकर खामोश हैं। और जाहिर बात है कि आज अगर अबू बकर भी रोते तो उम्मत मोहम्मद को संभालता कौन? आज अगर अबू बकर भी रोने लगते तो उम्मत मोहम्मदिया को सहारा देता कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की शजाअत थी, उनकी बहादुरी थी, उनकी अज़ीमत थी। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में, इस आजमाइश की घड़ी में अपने आसाब पे काबू रखा। सीधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चादर उड़ाई गई थी, चादर मुबारक को हटाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी का बोसा लिया और बोसा लेकर सीधे मस्जिद नबवी आए जहाँ सहाबा जमा थे। मिंबर पे खड़े हुए और फरमाया, अला इन्ना मन काना याअबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात व मन काना याअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत।
कि लोगों सुन लो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता रहा है वो सुन ले कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, और जो अल्लाह ताला की इबादत करता रहा है वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा रहा है, जिंदा है, जिंदा रहेगा, उसे कभी मौत नहीं आएगी। फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने वह आयत तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन मात औ क़ुतिल इन्क़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैआ। ये आयत सूरह आले इमरान की पढ़ी, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल हैं, अगर वो इंतकाल कर जाएं या शहीद हो जाएं तो क्या तुम अपना दीन छोड़ दोगे। हज़रत उमर कहते हैं कि जब अबू बकर सिद्दीक़ ने ये आयत पढ़ी तो मुझे यूँ लगा कि जैसे ये आयत अभी अभी नाजिल हुई है, यूँ लगा कि जैसे ये आयत अभी अभी और इसी मौके के लिए नाजिल हुई है। तो हज़रात, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बहुत बड़ी मनक़बत थी। इस नाजुक घड़ी में, इस नाजुक मौके पर उम्मत को संभाला अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जो उनकी शजाअत का सबूत है, उनकी बहादुरी का सबूत है और उनके अंदर पाई जाने वाली कायदाना सिफ़ात का सबूत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और आप दुनिया से रुखसत हो गए तो खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हिस्से में आई, और अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत में किसी दो सहाबी का इख्तिलाफ न था। उम्मत के इजमा के साथ, पूरी उम्मत के इजमा के साथ खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ को मिली रज़ी अल्लाह अन्हु व अर्ज़ाह। क्यों मिली? देखिए, ये इसलिए बताना पड़ता है कि मुसलमानों में शिया एक ऐसा तबका है, शिया एक ऐसा गुमराह फ़िरका है जो नऊज़ु बिल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत और दूसरे सहाबा के साथ तरह तरह के बुहतान और इल्ज़ाम तराशियाँ करता है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के इस्तिहक़ाक़ पर यह तबका, यह फ़िरका सवालात उठाता है। इसलिए वजाहत करनी पड़ती है कि अबू बकर को जो खिलाफत मिली वो सहाबा के इजमा के साथ मिली। और सच कहें, कुतुब अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की खिलाफत की जानिब बेशुमार इशारे दे दिए थे। कैसे दिए थे? आपने फरमाया एक हदीस में, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। पता चला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में फरमा रहे हैं, मेरे बाद खुलफा आने वाले हैं, मेरे बाद खलीफा आने वाले हैं। और आपने इन खुलफा की सिफत बयान की, राशिदीन, ये हिदायत याफ्ता होंगे और सच्चे होंगे, रास्तबाज होंगे। और फिर बाज़ हदीस में तो आपने नाम लेकर इरशाद फरमाया। एक हदीस में आपने फरमाया, इक़्तदू बिल्लज़ीन मिन बादी अबी बकर व उमर, कहा कि लोगों मेरे बाद दो शख्सियतों की इक़्तिदा करो, एक अबू बकर है और एक उमर हैं। और बाज़ हदीस में ख़ास तौर पर आपने अबू बकर का नाम लिया। जब ये खातून आई, बुढ़िया, एक मसला लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और उसने अपना हक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मीरास में मांगा था, और गुफ्तगू करते हुए उसने कहा था कि मैं आइंदा साल आऊँगी। तब आपने उस बुढ़िया से कहा था कि अगर आइंदा साल आओ और मुझे ना पाओ तो अबू बकर से मिल लेना। ये इशारा था इस जानिब कि मेरे बाद मेरी जगह लेने वाली शख्सियत अबू बकर की शख्सियत होगी। और यही वजह है मेरे भाइयों, इस्तिहक़ाक़ खिलाफत को बताने के लिए कि अबू बकर खिलाफत के हक़दार, ये बताने के लिए मरज़ुल मौत में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में बीमार हो गए और आपसे उठा नहीं जा रहा था, चला नहीं जा रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में इमामत का हक़ अबू बकर को दिया। और आप अपने जीते जी आपने अपने मुसल्ले पर, अपनी जगह पर अबू बकर को खड़ाया। जब आपने ये फरमाया, मुरु अबा बकर फल्युसल्लि बिन्नास, मुरु अबा बकर फल्युसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि अबू बकर नमाज पढ़ाएं। अबू बकर इमाम बने और इमाम बनकर नमाज पढ़ाए। और याद रखो, प्यारे नबी ने अपनी गैर मौजूदगी में अपने मुसल्ले पर अबू बकर को जो खड़ाया, ये इशारा था इस जानिब कि दुनिया से मेरे जाने के बाद बहैसियत खलीफा और बहैसियत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर जिम्मेदारी निभाएंगे। और यही वजह है, अबू दाऊद की हदीस है कि एक मरतबे जब एक नमाज में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे, वो नमाज मुसलमानों ने हज़रत उमर की इक़्तिदा में अदा की। हज़रत उमर ने इमामत की, नमाज हो गई। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि इमामत हज़रत उमर ने की है।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अबल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून, या अबल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून। आपने फरमाया कि ये बात न अल्लाह को मंजूर है और न मुसलमानों को मंजूर है। आपने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे मुकाम पे अबू बकर को खड़ाओ। अबू दाऊद की हदीस कहती है कि वो नमाज जो हज़रत उमर की इख्तिदा में पढ़ी गई थी, अबू बकर आए और फिर से अबू बकर की इमामत में वो नमाज अदा की गई। क्या इसलिए? नौज़बिल्लाह सुम्मा नौज़बिल्लाह, हज़रत उमर के पीछे नमाज नहीं होगी क्या? अबदन। हज़रत उमर के पीछे नमाज ना हो तो किसके पीछे नमाज होगी? प्यारे नबी ने यह दर्स देना चाहा, यह सबक देना चाहा, यह पैगाम देना चाहा कि मेरे मुकाम पे खड़ाने का मतलब ये है, मेरे मुसल्ले पे खड़े होने का मतलब ये है कि मेरी वफ़ात के बाद मेरी जगह बहैसियत खलीफा ये शख्सियत जिम्मेदारी निभाएगी और ये एजाज़ अबू बकर ही को मिलना चाहिए। इसलिए प्यारे नबी ने वो नमाज जो हज़रत उमर की इख्तिदा में पढ़ी गई थी, दोबारा फिर से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की इख्तिदा में नमाज पढ़ाई। तो बहरहाल ये मसला उम्मत के इजमा के साथ तय है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का हक़ थी और वह हक़ उन्हें मिला। हज़रात, जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है वो क्या है? सबसे बड़ी बात है वो ये है, खिलाफत की जिम्मेदारी संभालने के बाद जिन हालात में हज़रत अबू बकर ने खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली, बड़े मुश्किल हालात थे, बड़े कठिन हालात थे, बड़े चैलेंज भरे हालात थे। और अगर हम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़बानी उन हालात को बयान करना चाहें तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहा करती थी कि जिस वक्त प्यारे नबी की वफ़ात हुई और मेरे अबू बकर ने खिलाफत की जिम्मेदारी निभाई, उस वक्त इतने बड़े चैलेंजेस थे कि मुसलमानों की सूरत हाल ऐसी ही थी जैसे किसी सर्द और ठंडी रात में, बारिश वाली रात में बकरियों का कोई रेवड़ बगैर चरवाहे के हो। सर्द रात में, तारीक रात में, बारिश वाली रात में बकरियों का कोई रेवड़ बगैर चरवाहे के हो, तो वो जिस तरह से बेसिमती का शिकार होता है, मुसलमानों की सूरत हाल भी ऐसी ही नाजुक थी जब मेरे वालिद अबू बकर ने ज़िमाम खिलाफत निभाई थी। और हज़रात, अबू बकर की शख्सियत क्या थी और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर पोशीदा कमालात क्या थे, वो इसी मौके पे जाहिर हुए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली, 3 बहुत बड़े चैलेंजेस थे और हर चैलेंज इन तीनों में से इतना बड़ा था कि उसको फेस करना, उसका मुकाबला करना एक बड़ी अजीमत की बात थी। 3 बड़े फितने खड़े हुए। सबसे पहला फितना ही खड़ा हुआ कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, अरब के कुछ कबीले आए और उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से बहैसियत खलीफा ये डिमांड किया कि अबू बकर, हम इस्लाम पे कायम रहेंगे, तौहीद पे कायम रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, मगर हम आइंदा से ज़कात नहीं देंगे। इनको माने इन्हें ज़कात कहा जाता है। कहा कि हम आइंदा से ज़कात नहीं देंगे। और उन्होंने अपने इस गलत मौक़िफ़ के लिए कुरान से दलील भी ली। याद रखो, हर दलील पेश करने वाला सही नहीं हुआ करता है। दलील के सही होने के साथ साथ ये देखना भी ज़रूरी होता है कि इस्तिदलाल कहाँ तक सही है, उस दलील से जो इस्तिदलाल किया जा रहा है कहाँ तक वज़न है उस इस्तिदलाल में। उन्होंने कुरान की उस आयत से इस्तिदलाल किया, खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। उस आयत से इस्तिदलाल किया, ऐ पैगम्बर, इन लोगों से आप इनके माल की ज़कात लीजिए और ज़कात लेते हुए जो ज़कात दे रहा है उसके हक़ में दुआ दीजिए। इन्ना सलातका सकनुल लहुम, इसलिए कि पैगम्बर आपकी दुआ इन ज़कात देने वालों को सुकून फराहम करेगी। ये मानी ने ज़कात, जो ज़कात ना देने की बात कर रहे थे, उनकी दलील ये थी कि कुरान कह रहा है कि ज़कात उनको दी जाए जिनकी दुआ से हमें सुकून मिले, और ये खुसूसियत पैगम्बर की थी। पैगम्बर ना रहे तो अब हम ज़कात नहीं देंगे, ये उनकी दलील थी। ये खुद एक बहुत बड़ा फितना था। लेकिन सुभान अल्लाह, ये फितना क्या पैदा हुआ कि उससे बड़ा एक और फितना पैदा हो गया, और वो फितना था इर्तिदाद का। प्यारे नबी की वफ़ात क्या हुई कि सारा जज़ीरे अरब इर्तिदाद का शिकार हो गया।
सारा जजीर अरब और जजीर अरब के सारे कबाइल से इर्तिदाद की खबरें आने लगी। इस्लाम छोड़कर कबीले मुर्तद होने लगे, दोबारा कुफ्र की सिमत लौटने लगे, दोबारा मुशरिक होने लगे, दोबारा काफिर होने लगे। अहले इल्म बताते हैं इतना बड़ा फितना जिसकी जद में सारा जजीर अरब आया, और बताते हैं सिर्फ 3 शहर महफूज थे इस फितने से, एक मक्का, दूसरा मदीना और एक ताइफ। इन 3 शहरों को छोड़कर सारे जजीर अरब में हर तरफ से इर्तिदाद की खबरें आ रही थी। फलां कबीला आज मुर्तद हो गया, फलां कबीला आज मुर्तद हो गया, फलां कबीला आज मुर्तद हो गया। हजरात, हम समझ नहीं सकते कि कितना बड़ा चैलेंज था, कैसे नाजुक हालात थे। यक्का दुक्का अफराद की बात नहीं, कबीले मुर्तद हो रहे हैं, कौमें मुर्तद हो रही हैं, इलाके मुर्तद हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि सबब क्या था, रीजन क्या था इस फितने इर्तिदाद को, वो भी बताता चलूं। देखिए, ये जितने लोग भी इर्तिदाद के शिकार हुए जो कबीले, उसका बुनियादी सबब यह था कि उन लोगों की अभी कमाहक को पूरी तरह तरबियत ना हुई थी। आपको मालूम है सन 9 हिजरी को आमुल वफूद कहा जाता है। सारा जजीर अरब जो इस्लाम के ज़ेर साया दाखिल हुआ सन 9 हिजरी में दाखिल हुआ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 1 साल 1.5 साल कबल। अच्छा, जब मक्का 8 हिजरी में फतह हुआ, मक्का फतह होने के साथ जजीर अरब के सारे मुशरिक कबाइल उन्होंने ऐलान कर दिया हम भी मुसलमान होते हैं। और हुआ ये, सारे कबीले के सारे अफराद प्यारे नबी की खिदमत में नहीं आए। हर कबीले ने अपने कुछ नुमाइंदा अफराद प्यारे नबी की खिदमत में भेजे, प्यारे नबी ने उनको इस्लाम बताया और वो लौट कर अपने कबीले वालों को इस्लाम समझाने लगे। इस तरह मेरे भाइयों, जजीरे अरब में बेशुमार लोग ऐसे थे जो न मदीना आए थे, जो न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किए थे और जो नबी की तरबियत से जो है महरूम थे। नतीजा ये हुआ कि पूरी तरह से इस्लाम को ना समझने की वजह से जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबरें उन्होंने सुनी, इस्लाम से ही मुर्तद हो गए। और मक्का, मदीना, ताइफ के लोग चूंकि ये नबी से करीब रहे, मक्का, मदीना, ताइफ के लोग नबी से करीब रहे, पैगंबर की तालीमात इन तक पहुंचती रहीं और डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहने की वजह से यहाँ के लोग इर्तिदाद का शिकार ना हुए, यहाँ के लोग मुर्तद ना हुए। तो दूसरा चैलेंज कि जज़ीरे अरब के बेशुमार कबाइल मुर्तद होने लगे और चारों जानिब से खबरें आने लगीं कि फलां कबीला मुर्तद हुआ, फलां कबीला मुर्तद हुआ। और तीसरा और उससे बड़ा चैलेंज ये था, मानीन ज़कात एक तरफ, मुर्तदीन दूसरी तरफ, तीसरी तरफ मुद्दईयान नबूवत का एक सिलसिला पैदा हो गया। नबूवत के झूठे दावेदारों का एक सिलसिला शुरू हो गया। यमन में असवद अनसी नाम का शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा कि अब मैं नबी हूँ। कहीं तुलैहा अल असदी खड़ा हुआ, अब वो कहने लगा कि मैं नबी हूँ। और कहीं मुसैलमा कज़्ज़ाब खड़ा हुआ, बनु हनीफा का सरदार, वो कहने लगा कि अब मैं नबी हूँ। और जब मर्दों को नबूवत का दावा करते देखा, एक औरत को भी जो है शौक आया, सजाह नामी औरत थी, उसने उठ के कहा कि मैं नबी हूँ। और दुनिया वाले ऐसे होते हैं, हर आवाज़ का जवाब देने वाले, हर आवाज़ के पीछे चलने वाले कुछ न कुछ मिल ही जाते हैं। हर मुद्दई नबूवत के कुछ न कुछ पैरोकार हो गए और उसमें सबसे ज़्यादा मामला जो बड़ा वो मुसैलमा कज़्ज़ाब का, जो बनु हनीफा का एक बड़ा आदमी था। मुसैलमा कज़्ज़ाब का जो बनु हनीफा के हज़ारों अफराद इसकी नबूवत को तस्लीम कर लिए और उसका फितना बहुत बड़ा हो गया। सोचो इन हालात में अबू बकर सिद्दीक के हाथ में खिलाफत आई, कितना बड़ा चैलेंज है। एक तरफ मानीन ज़कात हैं, एक तरफ इर्तिदाद की लहर है और तीसरी तरफ मुद्दईयान नबूवत हैं। किससे लड़ें, किसका मुकाबला करें, किस फितने को पहले जो है सुभान अल्लाह थमाने की कोशिश करें। यही वजह है कि माया आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि जब मेरे बाप अबू बकर ने खिलाफत की जिम्मेदारी निभाई तो मुसलमानों की हालत ऐसी थी जैसे बकरियों का एक रेवड़ बगैर चरवाहे के तारीक रात में, सर्द रात में, बारिश वाली रात में जो है बेसिमती का शिकार हो। और कुर्बान जाइए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पर। इन हालात का मुकाबला जिस हिम्मत से उन्होंने किया, जिस शजाअत के साथ उन्होंने किया, जिस अजीमत के साथ उन्होंने किया और जिस तवक्कुल के साथ उन्होंने किया, जिस ईमान के साथ उन्होंने किया,
और जिस यकीन के साथ उन्होंने किया, अबू बकर की शख्सियत क्या थी और प्यारे नबी ने अपने बाद अबू बकर को खलीफा की हैसियत से क्यों नामजद किया, समझ में आता है। इन हालात में देखो दो बहुत बड़े मसले पेश आ गए। एक तो देखो ये 3 चैलेंजेस सामने थे, उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये आ गया हजरत अबू बकर के खलीफा बनने के साथ, सुभान अल्लाह, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले प्यारे नबी ने हजरत उसामा बिन जैद की कमांडिंग और क़ियादत में एक फौज तरतीब दी थी। प्यारे नबी के ज़माने में एक जंग हुई थी, सरिया मूता उसे कहा जाता है, क्रिश्चियनों से रोमियों से हुई थी। बड़ी आजमाइश की घड़ी थी मुसलमानों के लिए वो। प्यारे नबी ने सरिया मूता का इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए हजरत उसामा बिन जैद की क़ियादत में कमांडिंग में एक फौज तरतीब दी थी और उन्हें दोबारा रोमियों से लड़ने के लिए भेज रहे थे। हुआ ये कि ये फौज अभी निकली ही थी कि प्यारे नबी इधर बीमार हो गए और आपकी मर्ज की खबर उन्हें पहुंची, तो वह फौज जाने से रुक गई, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। और आपने वफात से पहले वसीयत की थी कि उसामा की फौज को रवाना करना, उसामा की फौज को रवाना करना, यह वसीयत आपने वफात से पहले की थी। अब ये मसला पेश आया, एक तरफ मानीन ज़कात, एक तरफ मुर्तद्दीन और तीसरी तरफ मुद्दईयान नबुव्वत। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने देखा ये पहले ही से हमारे सामने ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं, अब कहाँ से हम रोमियों से जो है मुकाबला करें। हिकमत ये समझी साहबा ने, दानाई ये समझी साहबा ने कि उसामा बिन जैद के इस लश्कर को फिलहाल रवाना न किया जाए। सारे सहाबा की राय एक ही थी, हत्ता कि खुद हज़रत उमर की राय भी वही थी कि उसामा बिन जैद के लश्कर को भेजना नहीं चाहिए, बल्कि उसामा बिन जैद के लश्कर को लेकर इन 3 फितनों का मुकाबला करना चाहिए। चे जाए कि हम जो है चौथे महाज पे जो है अपने दुश्मन को छेड़ लें, रोमियों को भी छेड़ लें और उनको अपने खिलाफ कर लें। सारे सहाबा की राय यही थी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की राय थी कि नहीं, मैं उसामा की फौज को, उसामा की लश्कर को रवाना करके रहूँगा, रोमियों की जानिब भेज कर रहूँगा। हज़रत अबू बकर से सहाबा बहस करने लगे, समझाने लगे, कहा कि अबू बकर हालात की नज़ाकत को समझिए, कितने बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं, ये फौज अगर हमारे साथ रहेगी, इन चैलेंजेस का मुकाबला करने में कितनी बड़ी मदद हमें मिलेगी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने जो जुमला कहा वो याद रखना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि लोगों, तुम जानते हो प्यारे नबी की वसीयत है, प्यारे नबी ने कहा कि उसामा के लश्कर को रवाना करना ना भूलो। मैं नहीं चाहता कि अपनी खिलाफत का आगाज नबी की नाफरमानी से करूं, मैं नहीं चाहता कि अपनी खिलाफत का आगाज नबी की नाफरमानी से करो। फिर अबू बकर ने फरमाया, लोगों तुम कह रहे हो कि मैं उसामा के लश्कर को रवाना ना करूं, कसम है रब्बुल आलमीन की, अगर दरिंदे अबू बकर को नोच खाएं तब भी अबू बकर उसामा के फौज को रवाना करके रहेगा। अल्लाह अकबर। और सुभान अल्लाह, 3 चैलेंजेस को सामने रखकर प्यारे नबी की वसीयत को नाफिज करते हुए हजरत अबू बकर ने हजरत उसामा के लश्कर को रवाना किया। और उसके बड़े फ़ायदे हुए जिसे मौर्रिखीन ने जो है दर्ज किया है, दुश्मनों पर मुसलमानों का रौब कायम हुआ कि इन नाजुक हालात में भी सुभान अल्लाह, जहां मुसलमानों के सामने 3 बड़े चैलेंजेस हैं, इन नाजुक हालात में भी मुसलमान अपने खारिजी दुश्मन को नहीं भूल रहे हैं। बैक वक्त अभी भी मुसलमानों में वो हिम्मत है कि दाखिली दुश्मन का भी एक साथ मुकाबला कर रहे हैं और खारिजी और बैरूनी दुश्मन का भी एक साथ मुकाबला कर रहे हैं। दुश्मनों के दिलों पर रौब बैठ गया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के इस फैसले से। एक तो ये मसला हुआ। दूसरा मसला ये हुआ कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे और सारे सहाबा की राय थी। जैसे हमने कहा 3 फितने थे, एक मानीन ज़कात जिन्होंने कहा ज़कात नहीं देंगे, दूसरे मुर्तद्दीन और तीसरे मुद्दईयान नबुव्वत, झूठे नबुव्वत के दावेदार। सारे सहाबा की राय ये थी, उमर और सारे सहाबा एक तरफ और अकेले अबू बकर एक तरफ। सारे सहाबा की राय ये थी कि इस वक्त ये 3 फितने बैक वक्त तीनों को छेड़ना नहीं चाहिए। ये जो पहला तबका है मानीन ज़कात, इस वक्त इनको बर्दाश्त करेंगे, पहले हम इन दोनों से निपटेंगे। ये जो नबुव्वत के झूठे दावेदार हैं, ये जो मुर्तद होने वाले, पहले इन दोनों से निपटेंगे। ये तो खैर कम से कम तौहीद पर तो चल रहे हैं, नमाज तो कायम करने की बात कर रहे हैं,
सिर्फ ज़कात ना देने की बात कर रहे हैं, इनसे आइंदा चल के निपटेंगे, फिलहाल इन दोनों से निपटेंगे। ये राय थी सारे सहाबा की, और उनमें उमर भी रज़ियल्लाहु अन्हु, और एक अबू बकर थे जो कह रहे थे कि नहीं, मैं बैक वक्त तीनों से निपटूंगा, बैक वक्त मुझे तीनों से निपटना है, तीनों महाजों पे मैं काम करूंगा, तीनों फितनों का मैं एक साथ मुकाबला करूंगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की राय खलीफा थे, जाहिर बात है उनकी राय सब पे गालिब आएगी। सहाबा ने हजरत उमर को भेजा, जाओ अबू बकर को समझाओ हालात कितने नाजुक हैं, कम से कम फिलहाल मानी ने ज़कात को हम बर्दाश्त कर लेंगे, उन्हें नहीं छेड़ेंगे, पहले दो फितरों का खातिमा करेंगे। हजरत उमर आए, हजरत उमर ने आके अबू बकर को समझाया, कहा कि अबू बकर देखो हालात बड़े नाजुक हैं, ये लोग जो ज़कात नहीं देने की बात कर रहे हैं, कम से कम वो तौहीद पर तो कायम हैं, नमाज तो पढ़ रहे हैं, क्या ही अच्छा होगा कि उनसे हम तारुज़ ना करें इस वक्त, उन्हें ना छेड़ें इस वक्त। बल्कि हज़रत उमर ने एक हदीस से दलील भी ली, कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे हुक्म है कि मैं उस वक्त तक लोगों से लड़ता रहूं जब तक कि लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। और ये लोग जो कह रहे हैं कि ज़कात नहीं देंगे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह रहे हैं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों से कैसे लड़ोगे अबू बकर। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया था कि उमर क्या बात कर रहे हो, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैं इन लोगों से लड़ूंगा अगर ये लोग कहते हैं कि हम ज़कात देंगे, मगर वो रस्सी जो अल्लाह के नबी के ज़माने में जानवर को बंधी हुई देते थे, वो कहते हैं कि रस्सी के बगैर देंगे, तो उस रस्सी के लिए भी मैं इनसे लड़ूंगा। वल्लाहि लौ मनाऊनी अक़ालन, एक रिवायत में अनाक़न आता है कि बकरी का बच्चा, और एक रिवायत में इक़ालन, रस्सी जिससे जानवर बांधा जाता है। हज़रत अबू बकर ने कहा कि ज़कात जैसे अल्लाह के नबी के दौर में देते थे देना पड़ेगा, अगर ये कहते हैं कि ज़कात में जो छोटी सी रस्सी है उसकी भी कमी मेरे लिए बर्दाश्त नहीं है। और उस वक्त वो मशहूर जुमला हज़रत अबू बकर ने फरमाया था, क्या फरमाया था, कहा अयनक़ुसुद्दीन व अनहाई, लोगो अबू बकर के जीते जी दीन मोहम्मदी में कमी नहीं आ सकती। अबू बकर जब तक जिंदा है दीन मोहम्मदी में जरा बराबर कमी नहीं आ सकती। अयनक़ुसुद्दीन व अनहाई। और हज़रत उमर को नरम पड़ते देखा तो तारीख की रिवायतें कहती हैं कि हज़रत उमर को डांटते हुए, या यूँ कहिए कि हज़रत उमर से मुखातब होकर हज़रत अबू बकर ने कहा था, अजब्बारुन फिल जाहिलियति व खव्वारुन फिल इस्लाम, उमर क्या हो गया तुम्हें, जाहिलियत में तुम्हारी सख्ती बड़ी मिसाली थी, अब इस्लाम में आकर जिल्लत से जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो। अजब्बारुन फिल जाहिलियति व खव्वारुन फिल इस्लाम। हज़रत उमर कहते हैं अबू बकर के आज़म और इरादे को देखकर मुझे भी शरह सदर हो गया, और मुझे भी ये मानना पड़ा कि अबू बकर का फैसला ही सही है। चुनांचे हज़रत अबू बकर के फैसले पर सारे सहाबा राज़ी हुए, और तीनों महाजों पे एक साथ काम किया गया, तीनों महाजों पे एक साथ काम किया गया। और दुनिया ने देखा अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की मुद्दत 2.25 साल, सिर्फ 2.25 साल, लेकिन इन 2 सालों में अबू बकर सिद्दीक ने 2 सदियों का काम कर दिया। 2 सालों में वो काम किया, वो खिदमत की जो काम करने के लिए 200 साल चाहिए थे। ये अबू बकर सिद्दीक का कमाल था, ये अबू बकर सिद्दीक की खिदमत थी इस्लाम के लिए, और ये अबू बकर सिद्दीक की अजीमत का मौजिज़ा था कि सुभान अल्लाह, उनकी अजीमत के आगे, उनके पुख्ते इरादे के आगे, उनके ईमान और यकीन और उनके तवक्कुल के आगे वक्त का कोई फितना टिक ना सका। 2 साल के अंदर फिर से हालात को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसी हालात को उसी रुख पे ले चले जिस रुख पे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे। हज़रात, दरअसल खिलाफत की जिम्मेदारी निभाने के बाद, खिलाफत की जिम्मेदारी संभालने के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह उन्होंने इन 3 चैलेंजेस का जो मुकाबला किया, यहाँ समझ में आती है कि अबू बकर क्या थे और अबू बकर की शख्सियत क्या थी। यहाँ एक और मसला है मैं जिसका बताना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अबू बकर जब खलीफा बने थे तो शिया रावी कहते हैं कि हज़रत अली ने बैत नहीं की, जबकि मैं आपको बताता चलूँ, अगर मुस्तनद रिवायतों की बात अगर की जाए, मुस्तनद रिवायतों की बात, वो रिवायतें ज़ाइफ हैं जो कहती हैं कि हज़रत अली ने बैत नहीं की,
और सनद के एतबार से वो रिवायतें मुस्तहकम और एथेंटिक हैं जो कहती हैं कि हज़रत अली ने उसी दिन या दूसरे दिन अबू बकर के हाथ पे बैत कर ली। खैर, बैत का मसला रहने दीजिए। सबसे बड़ा मसला जिसको लेकर शिया हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की शख्सियत को मजरूह करते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा, और बहुत ज़्यादा उन्होंने कीचड़ उछाला है, वो एक मसला जो हज़रत अबू बकर और हज़रत फ़ातिमा के दरमियान हुआ था। मसला क्या हुआ था? प्यारे नबी की वफ़ात हुई। प्यारे नबी की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर खलीफा बने, तो प्यारे नबी की प्यारी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा प्यारे नबी के माले मीरास में से अपना हिस्सा मांगती हुई अबू बकर की खिदमत में आई, इसलिए कि अबू बकर खलीफा हैं। कहा कि अब्बा जान का जो माल है, अब्बा जान की जो मीरास है, मैं बेटी हूं, मेरा हिस्सा दीजिए। और हज़रत फ़ातिमा ने फदक का इलाका मांगा। फदक जो एक इलाके का नाम है, एक जगह थी, और वो प्यारे नबी की थी, प्यारे नबी की मिल्कियत थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मिल्कियत में हज़रत फ़ातिमा ने अपना हक मांगा अबू बकर के पास आकर। हज़रत फ़ातिमा के इल्म में वो हदीस ना थी जो हदीस के हज़रत अबू बकर के इल्म में थी, और दूसरे सहाबा भी वो हदीस जानते थे। क्या हदीस? पैगंबरों की खुसूसियत थी, और वो खुसूसियत हमारे नबी की भी थी। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना माशरल अंबिया ला नूरस मा तरकनाहु सदका। पैगंबर और नबी जब दुनिया से वफ़ात पाके जाता है तो उस नबी का छोड़ा हुआ माल उसके वारिसीन में तकसीम नहीं होगा, बल्कि उस पैगंबर का छोड़ा हुआ माल बैतुल माल में जाएगा। नबी के छोड़े हुए माल में उसकी आला औलाद को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों जानते हैं? कहीं दुनिया ये ना कहे इस शख्स ने नबूवत का दावा इसलिए किया है कि पैसा बटोर कर अपने अहलो अयाल के लिए छोड़ कर जाए, दुनिया ये इल्ज़ाम ना दे। इसलिए पैगंबरों के ताल्लुक से कानून ये था, पैगंबर जो भी माल छोड़ के मरता है, वफात पाता है, तो वो माल उसकी औलाद में तकसीम ना होगा, बैतुल माल में जाएगा। जब हज़रत फ़ातिमा ने अपना हिस्सा मांगा, हज़रत अबू बकर ने ये हदीस सुनाई कि फ़ातिमा आपके हिस्से में ये माल नहीं आ सकता, इसलिए कि ये बैतुल माल का हिस्सा है। प्यारे नबी ने फरमाया कि नबी की वफ़ात के बाद नबी के रिश्तेदारों को उसके माल में से कुछ नहीं मिला करेगा। हज़रत फ़ातिमा ने पहली बार ये हदीस सुनी, मान गई, खामोश रह गई और चली गई। फिर भी बशर थी, इंसान थी, एक तरह का गुबार दिल में रह गया। इंसान इंसान होता है, इंसान इंसान होता है। बशर थी, एक तरह का गुबार दिल में रह गया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी जानते थे कि हज़रत फ़ातिमा को कहीं ना कहीं ज़रा तकलीफ़ हुई है। हुआ ये कि प्यारे नबी की वफ़ात के सिर्फ 6 महीने बाद हज़रत फ़ातिमा की भी वफ़ात हो गई थी रज़ी अल्लाह अन्हा। वफ़ात से पहले हज़रत फ़ातिमा बीमार पड़ गई। वफ़ात से पहले हज़रत फ़ातिमा बीमार पड़ गई। हज़रत अबू बकर के दिल में ये बात थी कि फ़ातिमा जो नबी की लख्ते जिगर है, मेरे मीरास ना देने की वजह से हो सकता है फ़ातिमा को कहीं ना कहीं इंसान होने के नाते रंज होगा, गम होगा, दुख होगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफे वक्त हैं, सीधे हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले गए और जाके इजाज़त चाही, फ़ातिमा मैं अंदर आना चाहता हूँ। हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अली से पूछा, इजाज़त अगर आप दें तो मैं इजाज़त दूँ। हज़रत अली ने कहा कि बिल्कुल मेरी जानिब से इजाज़त है। हज़रत फ़ातिमा ने इजाज़त दी। अबू बकर सिद्दीक तशरीफ़ ले गए और हज़रत फ़ातिमा से कहा कि फ़ातिमा यकीन करो, मैंने तुम्हें जो माल नहीं दिया प्यारे नबी की उस हदीस की वजह से नहीं दिया, वरना फ़ातिमा तुमसे मुझे कोई बैर नहीं है, तुम अहले बैत हो, तुम अहले बैत हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के बाद आए अहले बैत तुम्हारी मोहब्बत मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। मैं नहीं चाहता, ये अबू बकर के लिए बड़े अफसोस की बात होगी कि दुनिया प्यारे नबी की प्यारी बेटी दुनिया से इस हाल में जाए कि वो अबू बकर से नाराज़ हो। फ़ातिमा मैं तुम्हें राज़ी करने के लिए आया हूँ, खुश करने के लिए आया हूँ, मुझसे राज़ी हो जाओ। फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से खुश हो गई, राज़ी हो गई। कुर्बान जाइए इन अखलाक पर, कुर्बान जाइए इन करीमाना अखलाक पर। अबू बकर कौन है? अबू बकर खलीफे वक्त हैं और हज़रत फ़ातिमा के बाप के दर्जे में हैं। हज़रत अबू बकर की उम्र उस वक्त सुबहान अल्लाह
61 साल के करीब थी, 62 साल के करीब थी। हजरत फातिमा उस वक्त 29-30 साल की थी। 61 साल के अबू बकर जो खलीफे वक्त हैं, अपने से कम उम्र और कम सिन हजरत फातिमा तो ज़ोहरा से माजरत करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए जा रहे हैं। भाइयों, हमारे लिए नमूना है, उसवा है, हमारे लिए नमूना है, उसवा है कि जिंदगी में जिनसे भी इख्तिलाफ हो जाता है आगे बढ़कर जाना चाहिए, छोटे बन के चले जाना चाहिए। इसी में इज्जत व सरबलंदी है। यही मतलब है अल्लाह के नबी की उस हदीस का, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहु, जो अल्लाह की खातिर आजिज़ी इख्तियार कर ले अल्लाह उसे सरबलंदी अता करता है। जो अल्लाह की खातिर खुद छोटा हो जाए अल्लाह तबारक व तआला उसे सही मानों में बड़ाई अता करता है। अबू बकर आगे बढ़कर गए और आगे बढ़कर जाने से अबू बकर छोटे ना हुए, अबू बकर छोटे ना हुए। हजरात, ये अबू बकर का किरदार था जिसे हम सिद्दीकी किरदार कहते हैं। हर शोबे ज़िंदगी में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने गैर मामूली खिदमत अंजाम दी। और हजरात, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की एक और अजीम खिदमत जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं करेगी, वो है जमा कुरान। आपको मालूम है कि कुरान मजीद जिस तरह एक बुक की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, प्यारे नबी के ज़माने में इस तरह बुक की शक्ल में मौजूद न था, बिल्कुल नहीं था। आसमान से वही आती थी, जो आसमान से आने वाली वही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बुलाते, जो लिखना जानते थे कातिबीन वही, आसमान से आई वही को लिखवा देते थे। और ये वही लिखी गई चमड़ों पर, खजूर की छालों पर, हड्डियों पर, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों पर वही लिखी गई। और याद रहे कि वही लिखे जाने के साथ साथ जो आसमान से वही आती थी खुद प्यारे नबी को हिफ्ज़ हो जाती और सारे सहाबा उसको याद कर लेते थे। तो कुरान दो तरह से महफूज हुआ, एक तो सीनों में बहैड हुआ, लोगों ने उसको हिफ्ज़ किया, और दूसरे राइटिंग में महफूज हुआ। प्यारे नबी की जब वफ़ात हुई तो राइटिंग में जो कुरान था वो खजूर की छालों पे था, चमड़ों पे लिखा हुआ था, हड्डियों पे लिखा हुआ था। जंग यमामा जो अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में हुई, जंग यमामा में हुफ़ाज़ सहाबा शहीद हो गए। बहुत सारे वो सहाबा जिनके सीनों में कुरान महफूज था शहीद होने लगे। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर को मशवरा दिया कि अबू बकर, क्या ही अच्छा होगा कि ये कुरान मजीद जो राइटिंग में है और खजूर की छालों में, चमड़ियों में, हड्डियों में, इसको हम एक किताब की शक्ल में जमा कर देंगे। हज़रत अबू बकर को पहले शरह सदर ना हुआ, कुछ सोच कर बाद में शरह सदर हुआ। हज़रत अबू बकर ने फ़ैसला किया और जमे कुरान की जिम्मेदारी दी सहाबी रसूल ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को। ज़ैद बिन साबित को इसलिए जिम्मेदारी थी कि ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु कातिबीन वही में सर फहरिस्त आते हैं। आसमान से आने वाली वही का बड़ा हिस्सा ज़ैद बिन साबित ने अपने कलम से लिखा था। हज़रत ज़ैद बिन साबित को जिम्मेदारी दी और उनके साथ एक टीम कर दी। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जमे कुरान की ये जो जिम्मेदारी अबू बकर ने मुझे दी, मुझे यूं महसूस हुआ कि अगर अबू बकर ये कहते कि ज़ैद इस पहाड़ को यहाँ से उठाकर वहाँ रख दो, वो मेरे लिए आसान था कुरान मजीद को जमा करने के मुकाबले में। क्यों? इतनी बड़ी जिम्मेदारी। डर रहे थे, कांप रहे थे। अल्लाह का कलाम है, कहीं कोई आयत छूट ना जाए, चूक ना जाए। लेकिन सुभान अल्लाह, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी अमानतदारी के साथ इस कमेटी ने कुरान मजीद को जमा किया। उसकी अलग तफसीलात हैं, मैं तफसीलात में जाना नहीं चाहता। और इस तरह किताबी शक्ल में कुरान मजीद आया, जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का कारनामा था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद ये कुरान हज़रत उमर के पास था, हज़रत उमर के बाद हज़रत हफ्सा के पास था, हज़रत हफ्सा से हज़रत उस्मान ने लिया, जैसा कि हम हज़रत उस्मान की ज़िंदगी में बताएंगे, और उसके कई नुस्खे बनाकर हज़रत उस्मान ने आलम इस्लाम में फैलाए। इस तरह कुरान मजीद जैसे सीनों में महफूज था, वैसे कुरान मजीद राइटिंग में भी महफूज हो गया। तो हज़रात, जमे कुरान, कुरान मजीद को इकट्ठा करना, कुरान मजीद को जमा करना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का बहुत बड़ा कारनामा था। वफ़ात से पहले की बात है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु एहसास ज़िम्मेदारी के साथ जीते थे, खलीफे रसूल थे, और सुभान अल्लाह खलीफे वक्त होने के बावजूद बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारी। बैतुल माल से जो हक़ उन्हें मिलता है वो हक़ भी नहीं लिया करते थे। वफ़ात से पहले अपनी बेटी आयशा को बुलाया, बुला के कहा कि बेटी आयशा, ये देखो, ये 3 चीज़ें जो बैतुल माल की मेरे पास हैं, एक है ऊँटनी जिसका दूध मैं पिया करता था, और एक है एक बर्तन था, कहा कि ये बर्तन है जो मैं यूज़ किया करता था।
और एक चादर थी, कहा कि ये चादर मैं यूज किया करता था। कहा कि आयशा ये तीनों चीजें बैतुल माल की हैं, मैं खलीफा था, खलीफा होने की हैसियत से मैं आर्जी तौर पर ये तीन चीजें इस्तेमाल करता रहा। आयशा मेरी वफात के बाद इन तीन चीजों को दोबारा बैतुल माल में लौटा देना। अल्लाह अकबर। मामूली सी चीज, एक ऊँटनी और एक छोटा सा बर्तन और एक छोटी सी चादर। अल्लाह अकबर। दुनिया ने ऐसे हुक्मरान नहीं देखे हैं, दुनिया ने ऐसी हुकूमत कहीं नहीं देखी है। दुनिया ने आज दुनिया में जो भी हुक्मरान हैं, हुकूमतें लूटने वालों की, खाने वालों की, अपनी दुनिया बनाने वालों की, अपनी रियायत से गाफिल किस्म के लोग जो सिर्फ अपनी अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र करते हैं, खियानत पर खियानत करते हैं। कुर्बान जाइए, खिलाफत इसे कहते हैं, हुकूमत इसे कहते हैं, एहसास जिम्मेदारी से कहते हैं कि खलीफे वक्त हैं जिनकी हुकूमत एक अजीम रकबे पर है। और सूरत हाल ये है, अल्लाह का डर इतना है, एहसास जिम्मेदारी इतना है कि वो एक ऊँटनी और वो छोटी सी चादर और वो छोटा सा बर्तन कह रहे हैं कि मेरे लिए जब तक मैं खलीफा था इसका इस्तेमाल जायज़ था, और मेरी वफ़ात के बाद ये बैतुल माल का हक़ है, बैतुल माल को लौटा देना। जब वफ़ात के बाद हज़रत आयशा ने ये तीनों चीज़ें हज़रत उमर को लौटाई, उमर की आंखों से आंसू आ गए। उमर ने कहा रहिमल्लाहु अबा बकर लक़द अतअब मन बअदहु, अल्लाह रहम करे अबू बकर पर कि अबू बकर अपने बाद आने वालों पे बड़ी जिम्मेदारी डाल गए। अबू बकर अपने बाद आने वालों पे बड़ी जिम्मेदारी डाल गए। किस जिम्मेदारी से, किस एहसास जिम्मेदारी से उन्होंने हुकूमत की और किस अमानतदारी से हुकूमत की। ये छोटी छोटी चीज़ें भी बैतुल माल को लौटा रहे हैं। अबू बकर बड़ा दर्स दे गए, बड़ा सबक दे गए। और यकीनी मानों में अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने सबक और जितने दर्स अबू बकर की ज़िंदगी में मिलते हैं, अल्लाह की कसम वैसे सबक और वैसे दर्स किसी और शख्सियत की ज़िंदगी में नहीं मिलते, और होना भी चाहिए। क्यों ना हो कि ये वो शख्सियत है कि इस उम्मत में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इसी शख्सियत का नाम आता है। एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने के बाद, एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने के बाद ठीक 63 साल की उम्र में, जो उम्र प्यारे नबी की थी 63 साल, 60 पर 3 साल, एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने के बाद 63 साल की उम्र में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु दुनिया से रुखसत हुए और प्यारे नबी के पहलू में जगह पाई। और इस तरह आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के ख्वाब की वो ताबीर पूरी हुई कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी ज़िंदगी में ख्वाब देखा था कि उनकी गोद में 3 चांद आ गिरे हैं, उनकी गोद में 3 चांद आ गिरे हैं। तो ये ताबीर कैसे हुई कि प्यारे नबी की वफ़ात के बाद प्यारे नबी को दफनाया गया हज़रत आयशा के हुजरे में, और प्यारे नबी के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को दफनाया गया हज़रत आयशा के हुजरे में। ये पहला चांद और ये दूसरे चांद थे जो ख्वाब के हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा था। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को मशहूर कौल के मुताबिक उनकी बीवी ने गुस्ल दिया था, उनकी बीवी हज़रत अस्मा ने गुस्ल दिया था। शरई हुक्म के एतबार से शोहर का इंतकाल हो जाए बीवी गुस्ल दे सकती है, बीवी का इंतकाल हो जाए शोहर गुस्ल दे सकता है। गलत है ये फतवा, गलत है ये मसला जो ये कहता है कि बीवी का इंतकाल हो जाए तो शोहर नहीं देख सकता, या शोहर का इंतकाल हो जाए बीवी नहीं देख सकती। ये फतवे गलत हैं। शरीयत में इतनी गुंजाइश है कि शोहर को बीवी गुस्ल दे सकती है और बीवी को शोहर गुस्ल दे सकता है। हजरात, ये हयात सिद्दीक़ के चंद गोशे थे, चंद पहलू थे जिनको मैंने बिल इख्तिसार पेश किए हैं। कल का हमारा दर्स इंशाअल्लाह ताला अशर मुबशरा में दूसरी शख्सियत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत के हवाले से होगा। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको सही मानों में उसवा सहाबा की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।